जय हिंद दोस्तों आज की यूपी की श्रृंखला जो चल रही है यूपी स्पेशल, उसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख जो हमारे नगर हैं उन नगरों के नाम क्या थे पहले और आज क्या हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो श्रृंखला चल रही है ये उत्तर प्रदेश की चल रही है और उत्तर प्रदेश में ये जो प्रश्न यहाँ बनेंगे वो आपके कहाँ आने वाले हैं, ये चीज़ ज़रूरी है आपको जानना। तो ये पहले बताया गया कि आपको यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके अलावा आरओ और उसके अलावा जो है ये पीसीएस में आपका भरपूर काम करेगा और वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। हम लोग आपके साथ में हैं और जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा हम लोग भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसका ज़रूर लाभ उठाएं। और बच्चों एक चीज़ बता दें, आप लोग क्लास को बराबर देखिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं और इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, आप लोग एक गलती जरूर कर रहे हैं, आप लोग सही से अपने स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हमें मंजिल पाना है तो मंजिल के लिए हमें कुछ अलग प्रकार से कार्य करना होगा और वो अलग प्रकार से कार्य क्या है, आपके पढ़ने का जो तरीका है, आपका जो स्टडी है उसको बदलना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तभी जाके आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर पाएंगे। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको हम समझाने जा रहे हैं कि कौन कौन से नगर हैं जिनके पुराने नाम कुछ और थे और आज उनके कुछ नाम और हैं। तो आइए देखते हैं कौन क्या नाम था। और बच्चों, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो चलिए हमारे साथ इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख बिंदु। अब बिंदुओं में क्या क्या आता है देखिएगा। तो यहाँ क्या है, नगरों के प्राचीन नाम, कौन सा नगर का क्या नाम था। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, जैसे आज हमारी जो राजधानी है जिसका नाम क्या है, लखनऊ है। लखनऊ का पहले क्या नाम था। तो बच्चों लखनऊ के बारे में ये कहा जाता है, इसका पहले नाम लक्ष्मणपुर था और बाद में फिर लखनपुर भी कहा जाने लगा और आज वर्तमान में क्या है, लखनऊ है। और दोस्तों आपको जैसा कि मालूम है ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, यूपी की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए, यूपी की राजधानी ये कब से बनी बच्चों, तो आपको मालूम होना चाहिए ये 1935 से ये पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बन चुकी है और आज भी यहाँ की राजधानी बनी हुई है। चलिए, तो हमने क्या बताया, लक्ष्मणपुर या लखनपुर किसका नाम, लखनऊ का। उसके बाद काशी, जिसको हम काशी, आज ये क्या, इसको वाराणसी कहा जाता है, काशी वाराणसी बनारस, है ना। और ये यूपी की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, कौन सी, वाराणसी। उसके बाद देखेंगे यहां से ये क्वेश्चन कई बार आया है, कानकुब्ज। कानकुब्ज किसका नाम है बच्चों, तो ये किसका है, कन्नौज का। कन्नौज का नाम कानकुब्ज है और इसे कहते हैं महोदय, नगर महोदय श्री। ये क्वेश्चन कई बार आया है, नगर महोदय श्री किसका नाम है, तो आप क्या बताएंगे, कन्नौज। और अगर पूछा जाए कानकुब्ज किसका नाम बच्चों, तो ये भी किसका है, कन्नौज। फिर देखेंगे यहां पर आगे बात कर रहा है प्रयागराज। देखिए प्रयागराज और ये इलाहाबाद, यानी वैसे तो देखा जाए तो इसका नाम पुनः जो है वो प्रयागराज हो चुका है, एक बार फिर से प्रयागराज हो चुका है, लेकिन ये पहले भी प्रयागराज था और बाद में इलाहाबाद हुआ। इलाहाबाद नाम किसने बदला बच्चों, तो आपको जानकारी होगी, इलाहाबाद नाम रखा था अकबर ने रखा था, है ना। लेकिन आज वर्तमान में इसका क्या नाम है, तो आज भी प्रयागराज हो चुका है। उसके बाद देखेंगे एक शहर है, एक नगर है गोरक्षनगर। क्या था, गोरक्षनगर, और ये वर्तमान में गोरखपुर है। गोरखपुर बहुत ही फेमस है वर्तमान। देखें यहाँ गीता प्रेस, नाम सुना है, गीता प्रेस, यानी जहाँ पर हिंदू धर्म की धार्मिक ग्रंथ हैं वो यहाँ पर छापे जाते हैं, वो किताबें छापी जाती हैं, गोरखपुर में एक है गीता प्रेस, है ना। चलिए देखते हैं। उसके बाद अगला है कुशीनारा। जो कुशीनारा पहले था और आज वर्तमान में नाम क्या है इसका बच्चों, तो ये है कुशीनगर। फिर देखेंगे यहां पर अहिछत्र वर्तमान में ये बरेली पड़ेगा बच्चों, देखिएगा ये बरेली है ना। अभी आगे आपको हम दिखाएंगे यूपी के मैप में कौन कहां पर है, पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगला है मधुपुरी। तो मधुपुरी क्या है, ये मथुरा। मधुपुरी क्या है, मथुरा। मथुरा आज मथुरा नाम है, पहले क्या था, मधुपुरी। और बच्चों आपको मालूम होगा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली यही मथुरा में ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे एक स्थान, एक नगर था पिपराहवा।
क्या नाम था? पिपरावा। पिपरावा को आज हम किस नाम जानते हैं? पिपरावा को जानते हैं कपिलवस्तु के नाम से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अयोध्या या अवध, जो अयोध्या या अवध आज क्या है? अयोध्या, इसी को फैजाबाद, अभी तक फैजाबाद था, वर्तमान में अयोध्या। और अयोध्या का नाम सुना है आप लोगों ने, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया गया है, जो बहुत ही भव्य मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये अयोध्या या अवध, ये किसका नाम वर्तमान में, इसका नाम क्या है? ये अयोध्या, और इसके पहले फैजाबाद कहा जाता था। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों देखेंगे तो अगला है ऋषिपत्तनम। क्या है? ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम का वर्तमान नाम क्या है? सारनाथ। बच्चों ये कहाँ पड़ेगा? वाराणसी में पड़ेगा। आपको पता होगा सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने, यानी महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर सबसे पहला उपदेश दिया था अपना। ठीक है ना। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? 5 अपने शिष्यों को वहाँ पर जो है इन्होंने उपदेश दिया था, जिनमें नाम था जैसे बसपा, कौंडिन्य, उसके बाद अश्वजीत, भद्दी, इस तरह से, और है ना इत्यादि, ये सब नाम थे जिनको पहली बार महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में क्या किया था? उपदेश दिया था। तो बच्चों कहेंगे ऋषिपत्तनम, तो किसका नाम है? सारनाथ का। ब्रह्मसारणी, ब्रह्मसारणी बरसाना, बरसाना कहाँ पड़ेगा? मथुरा। आपने नाम सुना होगा, लट्ठमार होली यहीं पर होती है ना। हालांकि ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले यहाँ देखते हैं ब्रह्मसारणी किसका? बरसाना, यानी बरसाना का। सूकर क्षेत्र सोरो कहाँ पड़ेगा? कासगंज पड़ेगा। सूकर, सूकर क्षेत्र कौन सा नाम था? जो आज कासगंज क्षेत्र है, वहां पर उसका नाम क्या था? सूकर था। उसके बाद ये बेटा ये स्टार क्वेश्चन है, ध्यान देना। श्रावस्ती, श्रावस्ती वर्तमान में क्या कहते हैं? सहट महट, है ना। हालांकि थोड़ा देखिएगा, वर्तमान भी श्रावस्ती कहा जाने लगा है, पहले सहट महट था, है ना। उसके कंपिल, कंपिल का यहाँ कंपिल वर्तमान कहाँ पड़ेगा? बच्चों फर्रुखाबाद में पड़ेगा। ठीक है ना। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, यूपी में कहां पर है ये चीजें, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। तो बच्चों देखिएगा, आपसे कहा जाए लक्ष्मणपुर या लखनऊ या लखनपुर, ये कहाँ पड़ेगा? वर्तमान में ये यूपी की राजधानी है, ये लगभग ये क्षेत्र है आपका, है ना। ये क्या पड़ेगा? लखनऊ, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी मैपिंग करिएगा, एक एटलस ले लीजिए या एक मैप रखिएगा जरूर यूपी पढ़ने के लिए, बहुत ही मजा आएगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी बच्चों, क्योंकि याद करना बहुत आवश्यक है। तो लखनपुर, लखनऊ ये इसकी राजधानी, लगभग ये मध्य में पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर अगला काशी, काशी वाराणसी, बनारस, इसका प्लेस लगभग इस साइड में पड़ेगा, वाराणसी, है ना, वाराणसी यानी बनारस। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है कानकुब्ज या नगर महोदयश्री, ये बच्चों कन्नौज पड़ेगा, और कन्नौज किधर पड़ेगा? लगभग यहाँ पर पड़ेगा, कहीं पर इधर ही, तो कन्नौज हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे प्रयागराज, इलाहाबाद, ये कहाँ पड़ेगा? ये आपका यहाँ पड़ेगा प्रयागराज, कहाँ पर? मिर्जापुर के पास में है आपका प्रयागराज। और प्रयागराज के बारे में आपको मालूम होगा, ये बहुत ही पौराणिक कथाएं यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में पौराणिक कथाओं में अगर आप ध्यान देंगे तो प्रयागराज ये वही स्थान है जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों का संगम होता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, इसी का नाम है इलाहाबाद। तो ये इधर पड़ेगा बच्चों। उसके बाद गोरक्षनगर या गोरखपुर, तो ये आपका ये इधर पड़ेगा आपका गोरखपुर। और बच्चों गोरखपुर जो है ये आपको पता होगा, वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हीं का क्षेत्र है। ठीक है ना। फिर देखिए बेटा यहाँ पर है कुशीनारा या कुशीनगर, तो कुशीनगर इसी के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पड़ेगा आपका कुशीनगर, कुशीनगर और देवरिया, ये सब क्षेत्र इधर ही है, कुशीनगर हो जाएगा। अहिछत्र, रामनगर, बरेली, बरेली कहाँ पड़ेगा? आप देखेंगे तो ये साइड में, यानी पीलीभीत के पास में आपका क्या पड़ेगा? तो बच्चों ये स्थान है आपका बरेली का स्थान है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे मधुपुर या मथुरा, तो मथुरा कहाँ पड़ेगा? मथुरा ये राजस्थान से लगा हुआ है और ये आगरा के पास में है। बच्चों ये आपका हो जाएगा मथुरा। उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही तो पहला सबसे पहली जो वीडियो इसकी बनी है, सबसे पहली क्लास है यूपी की, वो मानचित्र वाली क्लास है, वहां पर देखिएगा, वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। आप मेहनत करेंगे मानचित्र के माध्यम से तो आपको बहुत चीजें आसान हो जाएंगी और याद करने बड़ा आसान हो जाएगा। पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बच्चों, फिर देखेंगे पिपरावा। देखिए जो मैं ये आपको मैपिंग करवा रहा हूं, आप एक बार मैप बना करके एक बार कोशिश करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत ही आसान हो जाएंगी चीजें। पिपरावा यानी ये क्या है? ये कपिलवस्तु, कपिलवस्तु कहां पड़ेगा? यहां पर, जहां पर ये नेपाल साइड में पड़ेगा आपका कपिलवस्तु, है ना, कपिलवस्तु, पिपरावा। उसके बाद अयोध्या या अयोध्या, अयोध्या कहां पड़ेगा? अयोध्या भी लगभग इस साइड में पड़ेगा आपका, तो ये आपका यहीं कहीं पर
अवध क्षेत्र में, यहाँ पर अयोध्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने की, अयोध्या। उसके बाद देखेंगे बच्चों ऋषपत्नम, सारनाथ, ये भी वाराणसी में ही है, तो यहाँ प्लेस हो जाएगा सारनाथ, और ये कहाँ पर, वाराणसी में है। ठीक ना। उसके बाद देखेंगे ब्रह्मसारणी, बरसाना, ये भी कहाँ पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ मथुरा में पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बरसाना। ठीक ना। उसके बाद देखेंगे सुकर या सोरो, ये कासगंज यहाँ पड़ेगा लगभग में, कासगंज है ना, कासगंज पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे बच्चों तो श्रावस्ती या सैट महट, तो श्रावस्ती किधर पड़ेगा, ये ऊपर साइड में नेपाल से लगा हुआ है, श्रावस्ती है। और आपको मैंने कई बार बताया है श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा है, तो श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा है बच्चों, आपको बताया था, तो ये है आपका अर्धचंद्राकार। ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर आगे बचता है काम्पिल या फर्रुखाबाद, ये भी आपका इधर साइड पड़ेगा, काम्पिल या फर्रुखाबाद। ठीक है ना। तो इस तरह से ये नाम है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको याद जरूर करना है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे और इसमें देखते हैं, आगे और आपको समझाते हैं। यहां पूछता है कि नगरों के उपनाम क्या हैं, क्या क्या कहा जाता है, उन चीजों को चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। नगरों के उपनाम, देखिए बच्चों नगरों के उपनाम, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे आपसे सवाल करता है, यहां पर बोलेगा कि पेठा नगरी क्या है, पेठा नगरी किसे कहा जाता है, तो बच्चों किसको कहते हैं, पेठा नगरी कहा जाता है किसको, आगरा कहते हैं, आगरा को पेठा नगरी। आगरा को एक बोलते हैं बच्चों ताज नगरी, क्या कहते हैं, ताज नगरी, क्योंकि यहां पर क्या है, ताजमहल है। ये कहां पड़ेगा आपका, आगरा में पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखेंगे, चलिए मेरे साथ देखते चलिएगा और साथ साथ पढ़ते चलिएगा। जैसे यहां पर पूछता है, एक पूछता है क्रांति नगरी कौन सी है, क्रांति, आप ये बताएंगे कि क्रांति नगरी यानी क्रांति 1857 की क्रांति शुरुआत कहां से हुई थी, तो आपको पता होगा बच्चों 1857 क्रांति शुरू कहां से हुई थी, तो ये हुई थी मेरठ से। तो मैं कहूंगी क्रांति नगरी कौन सी है, मेरठ है। और आपसे कहें कैंची नगरी कौन सी है बच्चों, तो कैंची कहां बनती है, कैंची नगरी आपकी क्या मानी जाएगी, तो ये भी आपकी क्या है, मेरठ। तो मेरठ दो चीजों को फेमस है, एक क्रांति नगरी, क्रांति यही हुई थी, आपको पता होगा 1857 क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी, और यहां कैंची नगरी यानी कैंची बनती है ना। तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो पहला मैंने क्या कहा, पेठा नगरी कौन सा है, आगरा है। ताज नगरी कौन सा है, आगरा है। उसके बाद क्या है, क्रांति नगरी कौन सा है, मेरठ। कैंची नगरी कौन सा है, मेरठ है। उसके बाद बच्चों आपने बहुत फेमस सुना होगा, एक कहते हैं ताला नगरी, क्या बोलते हैं, ताला नगरी। और ताला नगरी कौन सा है, तो ताला नगरी कौन सा है, अलीगढ़ है। कौन सा, अलीगढ़। अलीगढ़ में क्या बनता है, ताला बनता है। फिर एक सवाल आता है, पीतल नगरी कौन सी है, पीतल नगरी। बच्चों पीतल नगरी या बर्तनों का नगर, तो पीतल नगरी ये कहां है, आप कहेंगे इसको मुरादाबाद। कहां है, मुरादाबाद। लेकिन देखिए सवाल बदलता कैसे है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं बच्चों। देखिएगा आपसे कहेगा, यहां बोला पीतल नगरी तो मुरादाबाद, लेकिन कहते पीतल की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां, समझते चलिएगा, पीतल की मूर्तियां बच्चों। तो आप क्या बताएंगे, पीतल की मूर्तियां कहां है, मथुरा में। कहां बनती है, मथुरा में। अब यहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूजन एज बनती है ना, वरना उल्टा से लगा के जाओगे। यहां पर देखिए, यहां कह रहा पीतल नगरी मुरादाबाद, और पीतल की मूर्तियां ये कहां पड़ेगी, मथुरा में। चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, देखिएगा। उसके बाद और सवाल कैसे बनते हैं, चलिए मेरे साथ देखिएगा। एक सवाल यहां बनता है, इस सवाल क्या आता है पेपर में, क्या पूछा जाएगा, पूछा जाता है, बताइए बच्चों गुलाल नगरी कौन सी है। गुलाल, गुलाल जानते हैं, जो होली के त्योहार पर जिससे खेला जाता है, तो गुलाल नगरी बच्चों कौन सा है, और इसम कहता है गुलाल नगरी। और एक तो गुलाल नगरी क्या है, हाथरस, क्या है, हाथरस। हाथरस का नाम क्या कहते हैं, गुलाल नगरी। उसी के बाद इसी में कहते हैं हींग नगरी, हींग नगरी। तो हींग नगरी कौन सी है बच्चों, हींग नगरी भी आपकी हाथरस है। दो चीजों की फेमस है, एक है गुलाल नगरी हाथरस, हींग नगरी हाथरस। उम्मीदें हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद और क्या क्या सवाल बनते हैं, सवाल और बनते हैं बेटा। देखिए यहां पर और भी पूछा जाता है, कहता है लड्डू नगरी कौन सी है, लड्डू नगरी। लड्डू कहां बनता है बच्चों, लड्डू नगरी कहां है, तो आप कहेंगे संडीला में। कहां पर, संडीला। लड्डू नगरी किसे कहा जाता है, संडीला कहा जाता है। उसके बाद चूड़ी नगरी, क्या कहते हैं, चूड़ी नगरी। चूड़ी कहां बनती है, तो चूड़ी नगरी आपका, उसके बाद यही इसको कहते हैं फिरोजाबाद। कौन सा, फिरोजाबाद। चूड़ी नगरी हो जाएगा, इसको कहते हैं सुहाग नगरी।
कौन सा? सुहाग नगरी। तो ये कौन सा है बेटा? ये भी है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद दो जिलों फेमस है, पहला चूड़ी नगरी, चूड़ियों के लिए, सुहाग नगरी, ये फिरोजाबाद है। उम्मीदें हैं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। और बच्चों आपको बता दें, यहां से क्वेश्चन 100% मैं बता रहा हूं, यहां से देखने को मिलेगा। आप लोग मेहनत करिए, मेरे साथ करिए, हम गारंटी लेते हैं आपको सारी चीजें अच्छे प्रोवाइड कराएंगे और इस बात की गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसके बाद और भी क्या चीज पूछा जाता है और कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं, तो देखेंगे इसके बाद। जैसे मान लो आप सवाल कीजिए संगम नगरी कौन सी है? संगम नगरी, संगम मतलब जहां पर संगम होता है। संगम किसका? गंगा यमुना दोनों का संगम मिलन होता है, वो संगम नगरी। और बच्चों ये कहां पर है? तो ये आपको कहते हैं इसको प्रयागराज को। प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद और भी देखेंगे, और भी उपनाम है, बहुत सारे उपनाम है। जैसे मैं कहूं चाकू, चाकू कहां बनता है? चाकू नगरी कहां है? तो आप कहेंगे क्या? रामपुर। चाकू नगरी कहां है? रामपुर। मैं कह दूं बांट कहां बनता है? बांट, बांट कहां बने बेटा? बांट जानते हो? बांट मतलब जिससे तौलते हैं, तो बांट कहां बनता है? आप कहेंगे सहारनपुर में। कहां पर? सहारनपुर में। उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करना है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ये सब के सब स्टार क्वेश्चन है। जितना मैं यहां करवा रहा हूं इनको ढंग से नोट करिएगा और इनको बार बार रिवीजन करिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार इनको रिपीट करेंगे और इसकी नोट्स बनाएंगे। ये यहां से क्वेश्चन 101% मैं कह रहा हूं सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो चाकू नगरी, रामपुर और बांट कहां बनता है? सहारनपुर में। अभी और देखते हैं और क्या क्या चीजें आती हैं। और भी आगे देखेंगे, सवाल आता है अमरूद नगरी। अमरूद नगरी, अमरूद कहां मिलता है? तो आप क्या बताएंगे? प्रयागराज। अमरूद नगरी कहां है? प्रयागराज। उसे कहेंगे आमों का नगर। आमों का नगर, आम कहां मिलता है? बच्चों ये पड़ेगा मलिहाबाद। मलिहाबाद कहां पर है? तो ये आपका पड़ेगा लखनऊ। कहां पड़ेगा? लखनऊ। तो ये आमों का नगर। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अमरूद नगरी क्या है? प्रयागराज। आमों का नगर क्या है? मलिहाबाद। एक बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आंवला नगरी। आंवला नगरी, आंवला नगरी कहां है? तो बच्चों क्या बताएंगे? प्रतापगढ़, ठीक है ना। आंवला नगरी कहां है? प्रतापगढ़। यानी प्रतापगढ़ में क्या बनता है? मतलब क्या उत्पाद उगाया जाता है? आंवला। सबसे अधिक आंवला कहां मिलेगा? यही मिलेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है इसमें कहते हैं भागवत कथा नगर। भागवत कथा नगर, आपको याद होगा भागवत कथा नगर, इसको कहते हैं शुक्रताल को। क्या कहते हैं? शुक्रताल को। क्यों? ये कहां पड़ेगा? तो ये पड़ेगा मुजफ्फरनगर में। कहां पर? मुजफ्फरनगर में, है ना। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपसे मैंने कहा भागवत कथा नगर कहां है? शुक्रताल। शुक्रताल कहां पड़ेगा? मुजफ्फरनगर पड़ेगा। आंवला नगरी कहां है? प्रतापगढ़ में है। आमों का नगर क्या है? मलिहाबाद है। अमरूद नगरी क्या है? प्रयागराज है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी क्या क्या नाम आते हैं? जैसे कहता है काशी की बहन। काशी की बहन, तो काशी की बहन क्या है? कहते हैं गाजीपुर। गाजीपुर को कहा जाता है काशी की बहन। उसके बाद कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है छोटी दिल्ली। छोटी दिल्ली किसे कहते हैं बच्चों? तो ये कहते हैं गाजियाबाद को। क्या बोलते हैं? गाजियाबाद को। छोटी दिल्ली गाजियाबाद को, ठीक ना। उसके कहता है खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर, या इसे कहते हैं इत्र नगरी। क्या बोलेंगे? इत्र नगरी। खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी। तो बच्चों क्या है ये? इसको कहते हैं किसको? तो ये है कन्नौज। कन्नौज में क्या है? कन्नौज का इत्र फेमस है। इत्र मतलब सेंट, तो कन्नौज क्या कहते हैं? इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर। उम्मीदें आपको चीजें समझ आई होगी। चलिए मेरे साथ एक बार रिकॉल करेंगे। अमरूद नगरी प्रयागराज। अमरूद सबसे कहां होता है? प्रयागराज में। आमों का नगर क्या है? मलिहाबाद। आंवला नगरी प्रतापगढ़। भागवत कथा नगर शुक्रताल। काशी की बहन गाजीपुर। छोटी दिल्ली गाजियाबाद। खुशबुओं का शहर कन्नौज और इत्र नगरी कन्नौज। बच्चों उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। यहां इसको बार बार रिवीजन करना है। चलिए और देखते हैं आगे। अगला देखेंगे नवाबों का शहर। नवाबों का शहर, और इसे कहते हैं नजाकत नफासत का शहर। नजाकत नफासत का शहर, और कहते हैं बागों का शहर। बागों का शहर। बच्चों ये सब का क्या है? ये सब है आपका लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर है ना। ये नवाबों का शहर क्या कहलाता है? लखनऊ। ठीक है बच्चों। उसके बाद
और देखेंगे तो आपका आगे बढ़ेगा। अभी मैंने पहले पढ़ा दिया है, जितनी चीजें उनको थोड़ा रिपीट करेंगे। और देखिएगा एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, अगला पूछेगा कृष्ण नगरी, कृष्ण नगरी या पंडों का की नगरी। पंडों की नगरी बच्चों ये दोनों क्या है, कृष्ण नगरी क्या है, मथुरा। तो कृष्ण नगरी मथुरा और पंडों की नगरी ये आपका क्या मिलेगा, ये आपका है आपका मथुरा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको क्लियर करना है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए और भी देखते हैं आगे। आगे आता है धान का कटोरा, धान का कटोरा यानी यूपी का धान का कटोरा। बच्चों ये क्या मिलेगा आपको, ये कहेंगे चंदौली को, क्या कहेंगे, चंदौली। एक और आता है छोटा पंजाब, छोटा पंजाब किसे कहा जाता है बच्चों, आप बता दें, ये पीलीभीत कहा जाता है। किसको, पीलीभीत को। अच्छा पीलीभीत क्यों कहते हैं आपको बता दें, जिस समय देश का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान में बटे थे, उस समय बहुत सारे जो सिख लोग थे वो जब वहां से भगाए गए यानी पाकिस्तान से, ये आकर के सीधा आप कहां बसे थे, यूपी के पीलीभीत में। और इसी पीलीभीत कहते हैं बांसुरी, क्या बोलता है, बांसुरी नगरी, यानी बांसुरी लिए फेमस कौन है, तो क्या बताएंगे बेटा, पीलीभीत। क्या है, पीलीभीत, पीलीभीत में बांसुरी। उसके बाद और देखिएगा जैसे कहता सुरमा नगरी, सुरमा नगरी, सुरमा, सुरमा कहाँ का, कहते हैं कहा ना सुरमा बरेली वाला, तो ये कहाँ है, ये बरेली में, यानी सुरमा बरेली, है ना, कभी सुना ना, ये बहुत पुराना गाना है, सुरमा बरेली वाला। उसके बाद बांस मिलता है बच्चों, बांस, बांस कहाँ का है, बांस कहाँ का है, तो बांस भी कहाँ का है बच्चों, ये बरेली का है। तो बांस बरेली नाम सुना होगा, बांस बरेली, ये बरेली का है। वैसे बहुत सारी चीजें बरेली में है, आगे हम बताएंगे। जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र भी बरेली, इज्जत नगर बरेली में है। उसमें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, लेकिन वो आपका अलग टॉपिक है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो बच्चों यहां समझ आया, सुरमा नगरी बरेली, बांस नगरी बरेली, नवाबों का शहर लखनऊ, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ, बागों का शहर ये भी लखनऊ, कृष्ण नगरी मथुरा, पंडों की नगरी मथुरा, धान का कटोरा यूपी का धान कटोरा चंदौली, छोटा पंजाब पीलीभीत, और बांसुरी के लिए कौन सा फेमस है, तो बच्चों ये भी पीलीभीत है ना। उसके बाद सुरमा नगरी बरेली, बांस नगरी बरेली। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, इस पर मेहनत करिएगा, गारंटी से कह रहा हूं यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप मेरे साथ साथ वर्क करिए। अभी आगे और श्रृंखला आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोग भी आप लोगों का फर्ज है कि आप इतना जरूर करेंगे। और एक बात की गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर आप लगातार लगे रहे ना, आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी में कोई एग्जाम हो, आपका यूपी पीसीएस हो या आरओ हो या आपका यूपी पुलिस का हो, मैं गारंटी सा कर रहा हूं यहां से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जिस दिन मेरी ये पूरी श्रृंखला पूरी हो जाएगी आप पेपर दीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं निश्चित मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देखो रोज रोज नहीं कहेंगे, ठीक है ना, अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिएगा।